नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज पटना के कारगिल चौक पर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के धरना पर पुलिसिया दमन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। ADSO जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद महिला पहलवानों के आंदोलन पर पुलिस के आंदोलन को केंद्र सरकार केंद्र सरकार महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना दे रही है एथलेटिक्स सब लड़के और लड़कियां, उनका समर्थन में हम लोग उतरे हैं। लड़की का आरोप है ब्रिजभूषण सिंह को जो यौन शोषण किए हैं, इसके खिलाफ में उसके खिलाफ में वो जंतर मंतर पर जो उतरी है महिला, उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। और वो ब्रिजभूषण जो है उसके खिलाफ में जनवरी में भी एथलेटिक्स सब उतरी थी, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है सब और उतरी थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि एक मीटिंग बना, कमेटी बना कि जांच होगा, लेकिन 3 महीना में कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और फिर अभी 10 तारीख से वो सब उतरी हुई है, जंतर मंतर पर धरना दे रही है, लेकिन उसका एक भी सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। और रात में उस पर लाठीचार्ज भी हुआ है पुलिस के द्वारा, जो समझिए वो वर्ल्ड लेवल पर पहचान बना चुकी है महिला, और उसका ये हाल है इस देश में। और तो आम जनता का क्या होगा, इसलिए हम लोग आम लोग एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम यही कहेंगे कि आज सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और देखिए, जब उतना बड़ा पद और गोल्ड मेडलिस्ट है उनका नहीं सुना जा रहा है और केस FIR नहीं हो रहा है, तो हम लोग आम आदमी को कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप ये बताएं मुझे कि ये जो पहलवान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, तो ये जो है बबीता फोगाट इससे पहले बयान दी थी कि NRC में जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो लोग 500 रुपया पर आए हैं। तो उस मामले में इस मामले में क्या अंतर देख रहे हैं? कल उसकी बारी थी, आज इसकी बारी, ये लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। इस पर क्या करना है आपको? सबसे बड़ी बात है कि देश में आंदोलन जब भी हो, किसी भी समय हुआ है या होगा या वर्तमान में चल रहे हैं, आंदोलन का पहचान ही होता है कि अन्याय जुल्म के खिलाफ में आवाज बुलंद हो रहे हैं। जैसे NRC की बात किए, उस समय भी अन्याय जुल्म का चल रहा है तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। आज़ादी आंदोलन के समय भी आंदोलन चला तो अंग्रेजों के खिलाफ में लोग लड़े। अभी जो दिल्ली में वर्तमान में चल रहे हैं आंदोलन, ये जो BJP की सांसद ब्रजभूषण है, बलात्कारी आदमी है, बलात्कारी सांसद है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए अविलंब। एक कबूल नहीं कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ में है जो एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित सब खिलाड़ी लोग हैं, जो वहाँ पे आकर के पहलवान लोग बोल रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है। वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। वो अपनी सत्ता और शक्ति से दबाना चाहता है जबरदस्त आंदोलन को। पुलिस का भी देखिए वर्तमान में हस्तक्षेप करा करके आंदोलन करने वाले लोगों को वहाँ पे पिटवा रहा है, धारा 144 लगवा रहा है। तो देश में लोकतंत्र कहाँ है? ये तो अन्याय लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा भाजपा अध्यक्ष अगर बोल दें तो हम 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे, और नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं? जैसे इस देश में जो PM हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये तो इस देश को जनता को हटा दें तो इनकी क्या हस्ती रह जाएगी। इस देश की जनता है तब भी तो ये PM है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो बात कह दिए ये सब कुछ ठीक है। तो जुमलेबाज हैं, खुद जुमलेबाज हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी किए, बोले कि 15-15 लाख रुपया दिए, क्या पैसा दे दिए लोगों को? मेरा सवाल है कि नहीं, सुन लीजिए, मेरा सवाल है कि जब ब्रजभूषण सिंह ने स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा यह बोल देंगे तो दे देंगे, तो दोषी आपको ये कैसे मिला? आपको सबसे बड़ी बात है कि इस देश की जनता की आवाज सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी की मन की आवाज से इस समाज थोड़े चलेगा। ये समाज संविधान से, जनता की आवाज से, जनता पर जुल्म अत्याचार है, जनता की आवाज सुननी चाहिए। जनता अगर उठा रहा है आवाज तो उनकी आवाज को न ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोगों को इन्हीं नरेंद्र मोदी के सरकार में बलात्कारियों को माला पहनाने का काम हुआ, जो बलात्कार के घटना में गए, अब बाहर निकाले उनको माला पहनाया। इसलिए नरेंद्र मोदी जो कह दिए वो सब बात सही हो गया। एक ऐसी बात है
ये देश की जनता बताएगी कि जो मामला सही है कि गलत है। ये देश का पब्लिक तय करेगा। नरेंद्र मोदी का भी बनाने का काम इस देश के जनता ने किया और उतारने का काम भी देश के जनता करेंगे। इसलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस देश के सब कुछ नहीं है। इस देश के जनता, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे राष्ट्रपति का संतान हो, सबकी आवाज जो सुनेगा वही देश को चलाएगा, समाज को चलाएगा। इसलिए जनता की आवाज को जो भी दबाने का प्रयास किया वो जुल्मी है और अत्याचारी है, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद होगा। और जो आंदोलन को आवाज दबाने का प्रयास करेगा, ये पूरे देश भर में इस आवाज को बढ़ाया जाएगा और आंदोलन चलेगा। जिस तरह से बढ़ रहा है दिल्ली में, वहां अत्याचार बढ़ रहा है और आंदोलन बढ़ रहा है और बढ़ेगा। किसानों ने आंदोलन किया, एक समय देखे जीत हुआ। गलत करिएगा तो आंदोलन होगा, खिलाफ में आवाज बुलंद होगा। आपका नाम क्या हुआ? गोरे अंग्रेज जब नहीं टिक पाए थे, काले अंग्रेज टिक पाएंगे। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, बिहार राज्य AIDSO सचिव मंडल सदस्य हुए। ये दिल्ली में जो पहलवान पर हमले हुए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसको आप एक महिला के नाते किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो महिला पे जिस तरह से अत्याचार, यौन उत्पीड़न जो हुआ है, हम उसका घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये जिस तरह से वो गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन होकर भी उनको इस तरह से यौन उत्पीड़न किया गया, हम घोर निंदनीय करते हैं और ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को इस्तीफा देने की बात करते हैं। ये जो बृजभूषण शरण सिंह जो बच्चियों पर, जो पहलवानों पर जिस तरह से यौन उत्पीड़न किए हैं, इसका पूरी जांच होनी चाहिए और इसको गिरफ्तार करनी चाहिए और इस्तीफा देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो महिला पहलवान लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रही हैं, कल रात में उन पे हमला किया गया है, ये घोर निंदनीय है। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि हम महिलाओं को इस तरह से कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बचा रहा है बेटी को? हमला करवा रहा है पुलिस, रात में हमला होता है, पुलिस लाठीचार्ज करवा रहा है। उनको सुरक्षा देनी चाहिए कि लड़की सही मांग कर रही है कि नहीं, लेकिन उनको लाठीचार्ज करवा रही है सरकार। ये सोचने वाली बात है। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है कि लड़कियां हैं उससे लिपटती चिपकती थी, इस तरह का। इसको किस रूप में देखते हैं आप एक महिला होने के नाते? देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, ये सही है कि गलत है ये कोई नहीं जानता है। ये जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि किस तरह से कौन क्या करता था। हमारी यही है कि जांच पहले कीजिए तब बात कीजिए। जांच कौन करेगा? जांच जो केंद्र का जो ये जांच जो करने वाला होता है उसको लाना चाहिए। जांच समितियां सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर करे। जांच कमेटियां उतरनी चाहिए। जांच कमेटी बना था लेकिन 3 महीना हो गया, अभी तक जांच सही रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए जांच सही से होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए और हम लोग को सही जांच आनी चाहिए। ये विभिन्न समय में आपको चिन्मयानंद हुए या अन्य लोग हुए या अवसंगर हुआ, ये सब रेपिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाया है और अब सीधा ये आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही बचा रहे हैं उनको। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं तो वो बीजेपी का अपना सत्ता संभाले हुए हैं तो उनको तो बचाएंगे ही। अपना तो उनको पूरी तरह से यूपी में जिस तरह से संसद पर तैनात हैं उनको तो बचाना है। अभी जो वोट, तो अभी जो चुनाव आ रहा है, बीजेपी की सत्ता उजड़ने वाला है, इसलिए उनको बृजभूषण शरण सिंह को करा कि नहीं आप वहीं बने रहिए और इस मामला को महिलाओं पर रात में लाठीचार्ज करके सुलझाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। आपका क्या नाम हो गया? लक्ष्मी कुमारी, AIDSO छात्र संगठन। आपका क्या नाम हो गया? मैं सरोज कुमार सुमन, AIDSO के सदस्य। ये आप मुझे बताएं कि ये जो तमाम नेता, चाहे वो संगर हो या चिन्मयानंद हो या फिर आपको जो किसानों को टेनी हो कुछ के मार डाला था, तमाम ऐसे लोगों के साथ संबंध सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आज लाठीचार्ज हुई है या जो बृजभूषण को बचा रहा है इसे मोदी की भूमिका है? निश्चित तौर पे आप सही देख रहे हैं कि उसका इंडिकेशन वही है। सरकार, चूँकि जो सरकार है वह पूंजीपति वर्ग की सरकार है और यह सरकार ऐसे लोगों को संरक्षित कर रही है। वह
मेहनत कशों की सरकार नहीं है। एक बात तो साफ साफ है, वो जो जुल्म करती है, अन्याय है, अत्याचारी है, जिस विभत्स कार्य कर रहे हैं उनको ही ऐसे ही लोगों को वो संरक्षित कर रही है वो पार्टी, जिसका नाम है बीजेपी। ये तो व्हाट्सएप पर और माने फेसबुक पर सामने बात आ रही है कि माने बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन है, रेप, गैंग रेप, माने बैंक लूट करके जाओ और बीजेपी का सदस्यता ले लो और उसका सारे पाप पुण्य हो जाएंगे। तो ये बीजेपी उसी तरीके की पार्टी है। मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी की पार्टी है, इससे जनता सबक ले ले, सीख ले ले कि ये जनता गरीब जनता की पार्टी नहीं है। ये कुछ लुटेरे, ये कुछ माने समाज के जो दलाल है, समाज के जो रेपिस्ट है, ऐसे लोगों की पार्टी है। ये आम जनता की पार्टी नहीं है। इस बात से हम लोग माने साफ साफ माने दिखता है कि ये गरीब जनता की पार्टी नहीं है। आप सबसे छोटी उम्र की हैं इस प्रदर्शन में, मुझे आप ये बताएं कि आप जो परिस्थिति देख पा रही हैं, तो आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, आम जनता को क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? हम आम जनता से यही बोलना चाहेंगे कि जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है, खिलाड़ियों लोग का प्रदर्शन कर, उनको एक समर्थन में हम लोग हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है उनका गिरफ्तार किया जाए। या AIDSO छात्र संगठन से है। क्या उसकी गिरफ्तारी से बात बन जाएगी? हाँ। मतलब गिरफ्तारी कर ली जाए उसकी, तपा मूवमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम पवन कुमार हुआ, और आज हम लोग अखिल भारतीय एकजुटता दिवस पूरे देश भर में मना रहे हैं। जहां भी, जिस राज्य में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की सड़कों पर हम लोग महिला पहलवान के आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं। इससे पहले भी जब से धरना स्टार्ट हुआ है, उस समय से ही AIDSO छात्र संगठन महिला पहलवानों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रही है, और धरना में शुरुआत दिन से ही वो हमेशा साथ में खड़ी है। ऐसे में आज के दिन ऑल इंडिया कमेटी की ओर से आह्वान किया गया है कि आज अखिल भारतीय एकजुटता दिवस मनाया जाए, और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जो यौन शोषण के दोषी ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनको अविलंब कुश्ती महासंघ से बर्खास्त किया जाए, और संसद से भी बर्खास्ती किया जाए, और अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना वो उनको बर्खास्त किया गया है। उसके बजाय जो आंदोलन के समर्थन में जा रहे हैं, उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति महिवाल हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो आधी रात्रि को महिला पहलवानों के आंदोलन पर दिल्ली पुलिस ने प्रहार किया आधी रात्रि को, ऐसे में उनको साथ देने के लिए अनेक लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उस जगह पर पहुंचने नहीं दी, बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया आधे रास्ता से, और कई पत्रकारों को भी उस धरना स्थल से दूर रखा गया। ऐसे में हम आम जनता से भी मांग करते हैं, ये देश का स्थिति बिगड़ रही है, आम जनता तबाह हो रही है। आम जनता की तो बात छोड़िए, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनका वर्ल्ड में नाम है, वो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? मेरा सवाल आपसे है कि दोषी चाहे ब्रजभूषण हो, या नरेंद्र मोदी हो, या अमित शाह हो, या फिर आपको नड्डा हो, लेकिन लाठियां चलाने वो नहीं आए हैं। लाठियां चलाने के लिए पुलिस आई है। तो पुलिस भी हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और हम उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी है। तो ऐसे जो मारपीट हुआ है, ऐसे में आप पुलिस के कुछ कहना चाहेंगे, संदेश पुलिस के नाम? देखिए, पुलिस लोग केंद्र सरकार के आदेश पर चलते हैं। आज अगर वो समझ जाए, और वो नहीं समझे हैं कि आज महिला पहलवान के साथ हुआ है,
कल मेरी बेटी के साथ भी होगा, कल मेरी बहन के भी साथ होगा, तो वहां पर जाने से, वो रोकने से अपने आप को बचाते। लेकिन वो जो कहिए पेट की मार से जो नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से भी वो जा रहे हैं। हम पुलिस भाइयों से भी, पुलिस बहन से भी अपील करते हैं वो आंदोलन के समर्थन में आए। आज महिला पहलवान के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल आपके बेटी बहू के साथ भी हो सकता है। ऐसे में आप लोग भी आजादी आंदोलन से सीख लेते हुए आप भी इस आंदोलन के समर्थन में आइए। हम प्रशासन पुलिस से भी मांग करते हैं, खैर प्रशासन तो केंद्र सरकार से बंधे हुए होते हैं, वो आदेश पर ही चलते हैं। यही सवाल मैं रिपीट करूंगा कि ये जो दोषी कोई भी हो, ब्रजभूषण दोषी हो या मोदी दोषी हो या अमित शाह दोषी हो या कोई भी दोषी हो, लेकिन लाठियां चलाने तो वो नहीं आता है ना, वो पुलिस आती है। पुलिस आपके भाई भी हो सकते हैं, आप उनके पिता भी हो सकते हैं आपके। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं पर प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, अपनी ही बहन बेटियों पर? सही बात है। ये जो पुलिस प्रशासन है ये केंद्र सरकार से बंधे हुए हैं, ये इनको केंद्र देखती है, लेकिन उन पुलिस और पुलिस भाइयों बहनों से भी कहना चाहते हैं कि वो सही चीज को समझिए। आज आप ही की बहन बेटियों पर हमला हो रहा है, आप अगर पलट जाते हैं, अगर सरकार आपको कह रही है कि आप उसको विरोध कीजिए, उसको उस पर हमला लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन आप पलट के जवाब दे देते हैं, तो आप बड़े दर्जे के आप व्यक्ति बनिएगा। ये हम उनसे कहना चाहते हैं। लेकिन ये अभी जिस तरह से इसमें बहुत सारा मामला है, अगर इसमें आप बातचीत कीजिएगा तो बहुत बात आएगा। ये अभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में जिस तरह से हमला कर रही है सरकार, वो बांध के रखी है, पूरी तरह से माइंड सेटअप कर दिया है कि नहीं, वो पैसा के लिए, नौकरी बचाने के लिए वो करते हैं, वो भी अपने बच्चे के लिए भी ये करते हैं। अभी नौकरियां भी देख रहे हैं कि युवा लोग को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, अगर वो डरते हैं कि नौकरी खत्म हो जाएगी, सरकार की बात नहीं मानेंगे तो। लेकिन डरने से भी कुछ नहीं होगा। हम उस पुलिस भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और हमारा समर्थन करें। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। दिल्ली में महिला रेस्टोरेंट के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर जो हमला हुए हैं, इसके खिलाफ में AIDSO के कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए करना चाहे कि बहुत कम तादाद इनकी है, इसके बावजूद इनके हिम्मत और संघर्ष का जज्बा महत्वपूर्ण है। हम ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि तमाम लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, ताकि ये आवाज उठती रहे, आगे बढ़ती रहे और पूरे देश में गूंजती रहे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि।